में हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। बहुत सारे रामसर साइट्स है, इसमें 42 है, 42 ही है जी। उसका बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे और बहुत सारे यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात किया गया है। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। उससे क्या है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और जिस विद्यार्थी का यदि हिस्ट्री ऑप्शनल है या ज्योग्राफी ऑप्शनल है, मैं ऑप्शनल के तौर पर बताता हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल है और हिस्ट्री ऑप्शनल है, ये दो ऑप्शनल है, तो उसको तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होना ही चाहिए उसके पास, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में जो पहला पेपर आता है, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का ही बात करूँगा क्योंकि उसी का टीचर हूँ मैं, तो पहला जो जीएस पेपर 1 का आता है, सॉरी जीएस पेपर 1 का आता है, पेपर 1 में आप देखोगे तो पहला ही वाला आपको क्या आएगा, मैप से बेस्ड होगा और 50 नंबर का होता है और वही कॉम्पिटेटिव एज है, वो उठा लिया तो उठा लिया। और उसी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी तो क्या बोले, ज्योग्राफी जिसका ऑप्शनल है उसको तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कंपलसरी है, हिस्ट्री के लिए ही कंपलसरी है। मैं हिस्ट्री से भी ज़्यादा तुम्हारा ज्योग्राफी वाला विद्यार्थी के लिए है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये क्लास मॉर्निंग बैच में आधा घंटा मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ले रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था ये बात, और उसमें बच्चे लोगों को मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ही इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ कि देखो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे चेक किया जाता है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, देखो ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ करना, घर में जाके कभी अभ्यास करना कि मान लो कि कोई एक सिटी है, कोई एक जगह है, जैसे कि अभी मैं बताऊँगा अस्थामोदी वेटलैंड के बारे में बात करूँगा थोड़ी देर में, तो उस वेटलैंड, उस लैटिट्यूड में, हाँ उस लैटिट्यूड में और उस लॉन्गिट्यूड में, आई रिपीट, उस लैटिट्यूड में और उस लॉन्गिट्यूड में कौन से मेन सिटीज़ है। तो मेन सिटी जब तुमको पता हो जाएगा तो तुमको बहुत सारे चीज़ पता हो जाएगा। मेन सिटी पता हो जाएगा तो वहाँ का इकोनॉमी पता हो जाएगा, वहाँ कौन से इंडस्ट्री लोकेट हो सकते हैं, वहाँ क्या क्या तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये खासियत है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, और ये तुमको स्ट्रेटेजी भी बता देगा। यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज सो इम्पॉर्टेंट और तुम्हारे आंसर्स के लिए भी इनरिच हो जाएगा वो बात, समझे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखो अस्थामोदी, जो अस्थामोदी वेटलैंड है वो केरल में है। तो अस्थामोदी तुम्हारा देखो, अब मैं तुमको दिखाता हूँ, बच्चे लोग यहाँ पे देखो कैसे ये डिग्री के साथ हम इसको खोज सकते हैं। देखो जैसे कि तुम्हारा ये 12 डिग्री है ना, ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री से थोड़ा ऊपर करो, 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर, देखो अस्थामोदी आ गया यहाँ पे, अस्थामोदी यहाँ पे है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे कोलम डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है, तो कोलम डिस्ट्रिक्ट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 8 डिग्री 57 मिनट है ना, 8 डिग्री 57 मिनट है। और उसके बाद तुम्हारा यदि मैं लैटिट्यूड का बात करूँ, हाँ लैटिट्यूड का बात करूँ तो देखो यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ से देखो तुम 76 प्लस है, 76 ये काट देता है कि नहीं काट देता, देखो 76। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अस्थामोदी जो वेटलैंड है वो तुम्हारा लगभग 8.5 डिग्री कह सकता हूँ मैं, और डिग्री नॉर्थ में है, और 77 और 76 डिग्री तुम्हारा क्या है, लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है। अब ये कब इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट, तो 2002 में किया गया था। इसका एरिया में बात करूँ तो 614 है एरिया, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी यही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या कि नेचुरल बैक वाटर है, ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में, ये याद करना होगा तुम लोग को। नंबर 1 यहाँ पे इस्चुरी बनते हैं, ठीक है, और ये फेमस है फिशिंग हार्बर के लिए, यहाँ पे हार्बर होता है, यानी कि फिशिंग ग्राउंड है ये। वहाँ पे देखो यस रमानंद जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल वो देखिए नेशनल वाटरवे 3 यहीं से पास होता है, पूछा गया कि नहीं पूछा गया, नेशनल वाटर पूछा गया है। यदि मैं बात करूँ नेशनल वाटरवे 1 का, तो 1 तुमको पता होना चाहिए, इलाहाबाद से लेके यहाँ नीचे तक है ना जी, हल्दिया तक है। दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा नेशनल वाटरवे 2 है जो तो ब्रह्मपुत्र में है, और थर्ड क्या है, यहाँ पे है, केरल में ही है। तो ये बोला कि इट पासिस नेशनल वाटरवे 3 यहाँ से पास होता है, और यहाँ पे क्या है कि मोस्ट टेस्टीएस्ट बैक वाटर फिश यहाँ पे केरल में है, एंड सो ऑन। तो बस ये 3 चीज पॉइंट याद कर लेना कि अस्थामोदी वेटलैंड ये कोलम डिस्ट्रिक्ट में केरल का है, नंबर 1 तुम्हारा यहाँ पे फिशिंग हार्बर के लिए जाना जाता है, और नेशनल वाटरवे 3 यहाँ से पास होते हैं। सो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, बस बात करता हूँ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डैट इज योर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है तुम्हारा 8 डिग्री 57 तुम्हारा मिनट नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड क्या है 76 डिग्री 35 मिनट ईस्ट है। अब सेकंड बात, इसमें क्या है असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। अस्थामोदी हो गया, बियास हो गया, बी से आएगा बियास कंजर्वेशन रिजर्व, ये पंजाब में है जी, पंजाब। जानते हो कि बियास तुम्हारा इंडस रिवर का क्या है, ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है। 31 डिग्री देखो, 31 डिग्री देखो तो ये 32 डिग्री दिख गया तुमको, ये 32 डिग्री जो गुरदासपुर को काटता है, देखो ब्यास दिख गया ना जी, यहाँ पे ब्यास, हाँ बिल्कुल ये वाला। तो 31 इससे नीचे वाला, हाँ 31 तुम्हारा 23 यानी कि 30 डिग्री याद कर लो। उसके बाद तुम 75 याद कर लो, यानी कि 31 और 75 कॉम्बिनेशन। देखो 75 आया कि नजर नहीं आया, देखो
ब्यास में कटता है ना जी 75, और ये तुम्हारा 31 इस तरह। यहाँ पे जो भी एरिया होगा लोकेट होगा, क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, समझे ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर दोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये 2019 में इस जगह को वेटलैंड किया गया, यानी कि हाल फिलहाल का ही बात है। सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखो यहाँ पे ब्यास रिवर जो तुम्हारा है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट वाला जो पंजाब का एरिया है उसको किया गया है। और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं बोलूँ तो यहाँ पे हरिके हेड वर्क चल रहा है, हरिके डैम भी है वहाँ पे, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो आगे देखो, हाँ देखो सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इंडस रिवर डॉल्फिन होते हैं, पूछा गया है सिविल सर्विस में ये चीज़ कि तुम्हारा इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजर्व, यानी कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है तुम्हारा होज द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। जो तुम्हारा इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है हमारा, वही केवल यहाँ पे पाए जा सकते हैं, इज सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखेंगे वल्नरेबल तुम्हारा क्या, स्मूथ कोटेड आउटर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया था, सो इम्पॉर्टेंट, देखो कितना इंपॉर्टेंट दिया गया कि 2017 में एक प्रोग्राम चलाया गया था क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल को बचाने के लिए, वो भी यहाँ पे किया गया है, वहाँ पे पाए जाते हैं। मेजर दो थ्रेड्स है, ये सो अलग बात है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से हम लोग क्या जानने का प्रयास किए, यहाँ से हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि ब्यास कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो 31 डिग्री लैटिट्यूड है, 75 लॉन्गिट्यूड है। हाँ, इसको हाल फिलहाल में तुम्हारा वेटलैंड घोषित किया गया है, मतलब वेटलैंड नहीं, रामसर लिस्ट में हाल फिलहाल में डाला गया है। फर्स्ट वन क्या है कि ब्यास रिवर के स्ट्रेच में है, यहाँ पंजाब एरिया में हो गया, ये हरिके डैम है वहाँ पे। नंबर 2, थर्ड वन इस क्या है कि इंडस रिवर डॉल्फिन वहाँ पे पाए जाते हैं जो कि तुम्हारा इंडेंजर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चला था वहाँ पे 2017 में, सो इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाओ। उसका भीतरकनिका मैंग्रोव, इसके बारे में क्या बोलूँ, इसके बारे में कितना बार पढ़ा चुका हूँ। देखो भीतरकनिका तुम्हारा उड़ीसा है, देखो 20 डिग्री है, 20 डिग्री काट दो तो देखो भीतरकनिका यूल गेट। देखो भीतरकनिका तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 86 है जी, 86 है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 86 यहाँ काटोगे तो यहाँ पे तुम्हारा इस एरिया में आ जाएगा तुम्हारा 20 डिग्री, देखो 20 डिग्री यहाँ पे इस एरिया में, इसी को बोलते हैं भीतरकनिका। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे तुम्हारा 1975 में एक एरिया को, यानी कि लगभग 670 किलोमीटर एरिया को भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। और जो कोर एरिया है सेंचुरी का, जो कि 670 किलोमीटर के अंदर जो कुछ एरिया 145 किलोमीटर है, उसको यहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क भी किया गया था 1998 में। और देखो सो इम्पोर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है ये मैंग्रोव्स, देखो क्योंकि गहीर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पे पाए जाते हैं, अगल बगल है उस एरिया में। उसके बाद गहीर माथा बीच है, गहीर माथा बीच होगा तो रमानंद जी ओली रेडलेट टर्टल्स आपको याद आना चाहिए, तुरंत याद आ जाना चाहिए। देखो लास्ट में वही तो दिया गया है तुम्हारा। उससे पहले ये देख लो कि भीतरकनिका मैंग्रोव्स को डिजिग्नेट किया गया रामसर वेटलैंड्स तुम्हारा 2002 में, जो लिखा गया है 19 अगस्त 2002 में। उसके बाद क्या कि फेमस है वो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए भी, साथ साथ ओली रेडलेट सी टर्टल का बहुत बड़ा नेस्टिंग होता है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा नेस्टिंग यहीं पे होता है। समझ गए बात को ना, नेस्टिंग मतलब क्या है, पॉपुलेशन का वहाँ पे वृद्धि होना, समझ गए ना। तो अब तो समझ में आ गया। तो अभी तक क्या पढ़े हम लोग, अभी तक हम लोग पढ़े अस्तामुदी वेटलैंड जो कि कोलम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व से जो पंजाब में, भीतरकनिका तुम्हारा उड़ीसा में है, और उड़ीसा में है तो इसमें बहुत सारे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी तक का यही है। उसमें हम लोग जानने का प्रयास किए थे कि भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंदर फिर भीतरकनिका नेशनल पार्क है, उसमें तुम्हारा गहीर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे। उसका गहीर माथा बीच है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए भी और ओरे रिडले सी टर्टल्स के लिए भी। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं। भोज वेटलैंड, भोज कहाँ है जी, एमपी में होगा, सिंपल सी बात है। देखो 23 डिग्री, देखो 23 डिग्री यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ देखो 23 डिग्री हाफ है, तो इसके बीच में मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, तो ये भोज वाला एरिया को काट के चला जाएगा। यहाँ पे भोज एक डिस्ट्रिक्ट होगा, समझे। तो देखो हाँ भोज होगा, देखो अभी बताया जाएगा भोपाल में, बिल्कुल भोपाल में होगा जी। भोपाल देखो यहाँ 23 डिग्री से काटोगे तो विल गेट भोपाल। देखो भोपाल मिल रहा है यहाँ पे, भोपाल के अंदर पाया जाएगा। देखो यहाँ पे 2 लेक्स है तुम्हारा भोपाल में पाए जाते हैं। ये तुम्हारा क्या कैपिटल है तुम्हारा मध्य प्रदेश का भोपाल, है ना। तो 2 लेक्स है, ये अपर लेक और लोअर लेक है, ठीक है, जो कि तुम्हारा हाँ सिटी का उस तरह वो कोई मतलब नहीं है तुमको। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के स्पीसीज बहुत सारे पाए जाते हैं यहाँ पे। और भोजलैंड, भोज तुम्हारा रिकॉग्नाइज किया गया था 2002 में, उसको रामसर साइट्स में। उसके बाद देखो अपर जो लेक है, हाँ उसमें तुम्हारा बहुत सारे पोर्टेबल वाटर वहाँ है, बहुत सारा पोर्टेबल वाटर है, यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। साथ साथ रेसन फिनोमेना जो हुआ था वहाँ पे 100 से लेके तुम्हारा 120 क्रेन्स वहाँ पे आए थे, ठीक है। लार्जेस्ट बर्ड एनिमल इंडिया का तुम्हारा वहाँ पे पाया गया था एंड सो ऑन,
समझ गए ना? यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि भोज वेटलैंड तुम्हारा एमपी का भोपाल में पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ पे तुम्हारा पोर्टेबल वाटर का तुम्हारा सोर्स भी है, इसलिए हम बहुत सारे एनिमल्स वहाँ देख सकते हैं। सो ऑन, समझ गया? और 2002 में इसको रामसर साइट लिस्ट में डाल दिया गया था। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। चंद्रताल, सो इम्पोर्टेंट चंद्रताल, ये हिमाचल प्रदेश में है। देखो इसका 23 डिग्री 32 डिग्री है, तो 32 डिग्री देखो यहाँ पे तुरंत काट देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 डिग्री है ना इस एरिया में। तो देखो यहाँ पे क्या है, और उसका 77 है। 77 देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से मिला दिया, यहाँ पे डायरेक्ट मैच कर गया। तो देखते हैं यहाँ कहाँ पे, देखो ये क्या है तुम्हारा चेनाब रिवर के आसपास है। हाँ, चेनाब रिवर तुमको तुरंत दिख जाएगा। चेनाब रिवर भी तुम्हारा उसका ही ट्रिब्यूटरी है ना। तो और देखते हैं इसमें, देखो हाँ ये देखो तुम्हारा क्या है कि पीर पंजल रेंजेस, ये तुम उसमें देखोगे ज्योग्राफी में, यू विल गेट एवरीथिंग टू नो। इसमें देखो साइट्स तुम्हारा आईसीएन लिस्टेड स्नो लियोपार्ड, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव किया आता है स्नो लियोपार्ड, सो इंपॉर्टेंट फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं। क्या ये जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं ये कोल्ड एरिड क्लाइमेट वहाँ पे एडेप्टेशन है, इंटेंस रेडिएशंस होता है एंड सो ऑन। आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, इको टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जगह एंड सो ऑन। इतना ही है। तो यानी कि चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि 2005 में उसको रामसर साइट्स घोषित किया गया था। और इसका मैं बात करूं तो पीर पंजल एरिया से रेंजेस से भी वो मैच कर जाता है, चेनाब रिवर के आसपास है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये साइट्स और तुम्हारा आईयूसीएन रेड स्नो जो लियोपार्ड है वो उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस जगह पे। आगे बढ़ते हैं। चिलिका लेक, देखो हमें चिलिका लेक के बारे में बात हुआ कि नहीं हुआ कि चिलिका लेक तुम्हारा मॉन्ट्रिस रिकॉर्ड में था, वहाँ का जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसके प्रयास की वजह से उसको निकाला गया है वहाँ पे। तो देखते रहो, समझ में आ रहा है आपको? होप सो। देखो अब देखो उड़ीसा, अब यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देना छोड़ दिया मैं, इट्स फाइन, समझते जाओ चीज़ों को। यहाँ पे क्या पूरी डिस्ट्रिक्ट में है तुम्हारा, देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो हाँ देखो यही तो इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिविल सर्विस, देखो पिछले बार क्या पूछा गया था 2020 में कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, भरतपुर के बारे में पूछ लिया गया था ना। तो देखो यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पूरी डिस्ट्रिक्ट में है तुम्हारा। उड़ीसा का पूरी डिस्ट्रिक्ट देख लो, पूरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, जल्दी देखो, ये देखो दिख गया। पूरी डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा, खुर्दा है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट देखो यहाँ पे नजर आ गया। उसके बाद तुम्हारा क्या है, गंजम डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, गंजम डिस्ट्रिक्ट इसी के आसपास होगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, तो इस एरियाज़ में तुम्हारा ये चिलिका लेक है। वहाँ पे देखो ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है तुम्हारा वहाँ का पानी जो भी है। ये हाईएस्ट क्या है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून है भारत का और सेकेंड लार्जेस्ट दुनिया का है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये लार्जेस्ट लगून है जी, ठीक है। लगून है, लगून बता चुके हैं तुम लोग को, कोस्टल एरियाज में जो पाए जाते हैं, ठीक है। लगून में 160 स्पीसीज वहाँ बर्ड्स रह सकते हैं एंड सो ऑन। आगे देखो जो नीचे रेड कलर का है वो जो मार्क किया गया है, देखो 2002 में बोले थे ना रामसर वेटलैंड अवार्ड मिला था तुम्हारा चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी को, है ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था और इसलिए वहाँ बचा दिया इसलिए मॉन्ट्रिस रिकॉर्ड को हटा दिए थे। अब देखो ये इसमें बहुत सारे ईगल्स टाइप का ईगल प्रजाति है ना, उसमें तुम्हारा बहुत सारे वाइड ईबीज है, स्टॉक्स है, डक्स है, बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यहाँ देखो इसमें क्या है कि नलवाना नोटिफाइड किया गया था 1987 में, उसको बर्ड सेंचुरी वहाँ पे डिक्लेयर किया गया था अंडर योर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के हिसाब से। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आएगा नहीं, इरावदी डॉल्फिन, रवानंद जी समझ में आया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इरावदी डॉल्फिन जो है ये फ्लैगशिप स्पीसीज है चिलिका लेक के। फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब क्या होता है, वो स्पीसीज वहाँ पे होना बहुत जरूरी है बाकी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। हाँ, वह नहीं, एंडेमिक नहीं बोलेंगे, फ्लैगशिप मतलब होता है तो वो यदि नहीं रहा तो बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म को असर पड़ता है, जैसे की स्पीसीज होता है, समझे ना, बड़े स्पीसीज कि उसके रहने से पूरा वातावरण सही रहता है बिकॉज ऑफ द फूड चेन। इरावदी डॉल्फिन, हाँ तभी तो ये साफ में पाया जाता है, साफ वाटर में, जैसे गेंजेटिक डॉल्फिन हो गया आपका। तो चिलिका क्या है तुम्हारा, देखो बोला ना कि इज होम टू द ओनली नोन पॉपुलेशन, यानी कि इरावदी डॉल्फिन जो इरावदी डॉल्फिन है वो केवल वहीं पे पाया जाता है, ठीक है एंड सो ऑन। इट इज़ अ क्लास, देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बताओ कितना इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि कोई पूछेगा कि चिलिका लेक किस लिए फेमस है, तो इरावदी डॉल्फिन के लिए फेमस है और पहले वो मॉन्ट्रिस रिकॉर्ड में था, उसको हटा दिया गया वहाँ से। सो ऑन आगे देखो दीपर, हाँ देखिए रामानंद जी मैंने पहले भी बोला था दीपर बिल के बारे में, आसाम याद आया, कुछ याद आया आपको? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये परमानेंट फ्रेश वाटर है तुम्हारा। देखो परमानेंट फ्रेश वाटर क्यों ना आए, क्योंकि हम रामसर साइट के हिसाब से मेरा फ्रेश वाटर भी, वाटर बॉडी भी आ गया था, इसलिए हम दे दिए उसमें, इसमें भी वेटलैंड का दर्जा मिल जाता है इसको। तो समझने का प्रयास करो कि ये ब्रह्मपुत्र के चैनल में पाए जाते हैं, ये तुम्हारा गुवाहाटी रीजन में तुम्हारा है ना। उसके बाद देखो बिल क्या है तुम्हारा, और भी बहुत माइग्रेटरी फ्लाईओवर, यानी कि बर्ड सब बहुत सारा यहाँ पे आते हैं, स्पेशली विंटर के टाइम में। मैंने पहले ही बोला कि विंटर टाइम में आए क्योंकि ऊपर का जो कंडीशन होगा बहुत खतरनाक होता है, इसलिए नीचे आ जाते हैं ये सब। इसमें बहुत फ्लोरा और फौना भी है तुम्हारा। देखो फौना क्या है, नेम्फिया है, नट्स है, फ्लावर्स है, बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे
एंड सो ऑन। प्रपोजल टू यहाँ पे कैनाल क्रिएट करने का बात कर रहा है एंड सो ऑन। देखो अब कैनाल क्रिएट करने का बात करेगा तो वहाँ पे डिजास्टर्स इम्पैक्ट हो जाएगा उसका। चलो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, देखो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के ऊपर ही बात किया गया था ना कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बनाए, इसको याद है रमानंद जी, याद है आपको? तो वैसे देखो ईस्ट तुम्हारा क्या है, ये 2002 में इसको घोषित किया गया था रामसर साइट। देखो ये वर्ल्ड का रिनाउंड तुम्हारा क्या है, वेटलैंड है नंबर 1। ये जो साइट है रिसोर्स रिकवरी सिस्टम डेवलप बाय द लोकल पीपल वहाँ पे डेवलप किए। ही सेव द सिटी कलकत्ता, ये कलकत्ता को सेव करता है जी, समझे? ये बहुत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वेटलैंड इज सो इम्पॉर्टेंट इन मैनेजिंग मैनी थिंग्स, ठीक है। द वेटलैंड फॉर्म्स अर्बन क्या है फैसिलिटी फॉर ट्रीटिंग द देखो सिटी वेस्ट वाटर एंड द यूटिलाइजिंग द ट्रीटेड वाटर फॉर द फिजिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। यहाँ से जो भी वाटर ट्रीटमेंट होता है वो तुम्हारा एग्रीकल्चर और फिजिकल्चर के लिए यूज़ होता है एंड सो ऑन। बस इतना ही रहने दो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हरिका वेटलैंड, हरिका वेटलैंड तुम्हारा कहाँ है, पंजाब में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, सैलो वाटर रिजर्वर है तुम्हारा, 13 आइलैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 2 रिवर के संगम से बना हुआ है हरिका वेटलैंड, अभी जस्ट बताए थे ऊपर में हरिका बैरेज के बारे में। उसमें देखो डेंस फ्लोटिंग वेजिटेशन तुम्हारा 70% एरिया को कवर कर देते हैं एंड सो ऑन। और बहुत सारे तुम्हारे माइग्रेटरी स्पीसीज भी यहाँ पे आते हैं रहने के लिए, तो ये हो गया। होकेरा वेटलैंड देखो जम्मू एंड कश्मीर, सो इम्पॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर उस समय का जम्मू एंड कश्मीर है जी, अभी तो दूसरा एरिया हो जाएगा ये। देखो ये क्या है तुम्हारा पीर पंजल है, यानी कि लद्दाख वाला रीजन हो जाएगा ये, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये होकेरा वेटलैंड ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम द पैराडाइज, श्रीनगर से तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर है केवल। और यदि मैं बात करूँ तो ये तुम्हारा झेलम बेसिन के आसपास भी आ जाता है। इसमें बहुत सारे तुम्हारे क्या हैं, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं एंड सो ऑन। बस हो गया, आगे बढ़ो। कंजी तुम्हारा क्या है, कंजी वेटलैंड, ये भी पंजाब में है, 2002 में किया गया था। ये क्या परमानेंट स्ट्रीम है, यहाँ पे काली बेन है, ठीक है। और ये तुम्हारा कौन सा एरियाज में है, ये इरीगेशन पर्पज़ के लिए काम आता है, पंजाब का ही है कंजली वेटलैंड। हाँ चलो आगे बढ़ो। कोलदिया नेशनल पार्क, इसके बारे में कल पूरा बात हुआ था कि नहीं हुआ था, राजस्थान का, ठीक है। इसके बारे में तो कल पूरा बता ही दिए थे तुमको, एक टाइम में वहाँ पे तुम्हारा साइबेरियन क्रेन भी देखा गया था एंड सो ऑन। और मैंने बोला था कि ये नेचुरल नहीं है, मैनमेड है, बनाया गया था इसको। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड देखो 90 के दशक में डालते, अभी भी स्टील है। और एक समय में देखो वो साइबेरियन क्रेन देखा गया था, लिखा है नीचे। आगे बढ़ जाओ। अब क्या है कि केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, जो कि बहुत हाल फिलहाल में तुम्हारा ये 2019 में डाला गया है। ये भी तुम्हारा कहाँ का है, तुम्हारा पंजाब का ही है, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एक्वाकल्चर पॉन्ड्स के लिए, एग्रीकल्चर वेटलैंड्स के लिए, ठीक है, जो कि रेनफॉल रनअप्स यानी कि जो पानी पड़ते हैं ऊपर से, उससे तुम्हारा मेंटेन होता है ये, समझे। यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे फ्लोरा और फौना तुम्हारा वो सपोर्ट करता है, जैसे 344 स्पीसीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं प्लांट्स के, समझ में आ रहा है। जो थिएटन स्पीसीज जो यहाँ पे है, जैसे कॉमन पोचार्ड है तुम्हारा, इंडेंजर तुम्हारा स्पोर्टेड पॉन्ड टर्टल है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ है। कोलोडू लेक उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोलोडू लेक बताओ, आंध्र प्रदेश का पूछ लिया सिविल सर्विस में 18-19 में पूछा गया था, समझ में आ रहा है ना जी, सब समझ में आ रहा है ना, यू हैव टू बी वेरी क्विक। देखो आंध्र प्रदेश कोलोडू, ये इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में पूछा गया सवाल है 2019 का, देखो पेपर जाकर उठा के देख लो। देखो कोलोडू तुम्हारा क्या है, कोलेरू लेक तुम्हारा है आंध्र प्रदेश में, यही रमानंद जी जो पूछा गया था, याद है आपको कोलोडू। और उसमें ऑप्शन कुछ हिमाचल प्रदेश का भी ऑप्शन दे दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। देखो ये बहुत सो इज़ वेरी सो इम्पॉर्टेंट है ये, समझे ना। तो देखो इसका देख लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये सिचुएटेड है तुम्हारा 2 मेजर तुम्हारा गोदावरी और कृष्णा के बीच में है तुम्हारा, ठीक है। और इसमें ये प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर नंबर ऑफ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये पुलिकन, हाँ यही तो इसलिए तो फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा है जी, जहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, बाहर से उड़ के आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट। कोलोडू कहाँ पे है तो मैं बताना चाहूँगा, इसी के आसपास, इसी एरिया में होना चाहिए, या तो पुलिकेट है तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं क्या गया, आंध्र प्रदेश इसी में होना चाहिए, मछलीटम यहीं इसी के पास ही कोस्टल एरियाज में ही होना चाहिए, इसकी पुलिकेट है ना, पुलिकेट है तो यहाँ पे देखो ये वाला है पुलिकेट एरिया तुम्हारा आंध्र प्रदेश और तुम्हारा तमिलनाडु का एज में है, ये दोनों के एरियाज में है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में सॉरी ईस्टर्न घाट्स में आ जाता है ये, इस वाला एरियाज में है ये वाला, ठीक है। तो देख लो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ है, हाँ बिल्कुल ये वाला एरिया है, हाँ पुलिकेट, हाँ यही वाला एरियाज में होगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकतक लेक, बताओ लोकतक लेक के बारे में क्या नहीं बताए हैं तुम लोग को, है ना। देखो केवल लैमजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पे एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ है, इसके बारे में तो डिटेल में पहले ही बात हो चुका है। उसके बाद देखो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो गुजरात में तुम्हारा है, ये नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है तुम्हारा, ठीक है, जो कि तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा नेचुरल वेटलैंड है थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, केवल ये तुम्हारा राजस्थान में नहीं है, इसका एरिया यहाँ पे भी फैला हुआ है, समझे ना, इसलिए ये सेमी एरिड एरिया है। ये भी रन अप का जो देखते हो ना यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारा वो लगान मूवी का शूटिंग हुआ था, हाँ
हाँ, नल सरोवर ये तुम्हारा आपका गुजरात में है, ठीक है। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एरिया। देखो क्या इंपॉर्टेंट, देखो 210 स्पीसीज यहाँ पर रहेंगे। इंपॉर्टेंट पता है इंपॉर्टेंट वेटलैंड क्या है, फ्लोरा और फौना के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होता है, कौन से इंडेंजर्ड है वहाँ पे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। या फिर ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव में कौन से रिवर सिस्टम है वहाँ पे, क्या बैरेज है, क्या डैम है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं है। और ये नहीं कि हर स्पीसीज़ का, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो सब के बारे में पता होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे क्या बताया गया कि एरिया क्या 210 स्पीसीज़ के लिए है ना। बहुत सारे यहाँ पे आते हैं समर टाइम में, विंटर टाइम में। और इम्पॉर्टेंट किसके लिए है, तुम्हारा फ्लाईओवर जो बाहर से उड़ के आते हैं, जो इंडेंजर्ड तुम्हारा सोशल लैबिंग है, सोशेबल लैबिंग जो है तुम्हारा, और वल्नरेबल तुम्हारा मार्बल टील है, ये सभी चीज़ आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं ये लोग, ठीक है। और देखो और भी इम्पोर्टेंट क्या है कि तुम्हारा जो इंडियन वाइल्ड एस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, ये सो इम्पॉर्टेंट इस एरिया के लिए। आगे बढ़ जाओ, यानी कि कहाँ पे ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये गुजरात का एरिया में है। इस पे जाकर और रिसर्च कर लोगे सभी पे। नंदूर तुम्हारा मंदामेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है तुम्हारा, इसमें देखोगे कि क्या है, यहाँ पे डेक्कन प्लेटू में पाए जाते हैं। नंदूर महादेश्वर वेट ये क्या है, गोदावरी और तुम्हारा कादवा रिवर्स के आसपास तुमको मिल जाएगा। यहीं वो दोनों के कन्फ्लुएंस की वजह से ये वेटलैंड तुम्हारा हुआ है। इसमें यदि हम बात करें कि लगभग 550 के आसपास स्पीसीज यहाँ पे देखे गए हैं। और इसमें ये वेस्टर्न घाट्स के रेंज में आ जाएगा अनडाउटली, इधर इस घाट में, वेस्टर्न घाट में आ जाएगा। और देखो सबसे, हाँ देखो इंपॉर्टेंट ये क्या है कि इंडियन वल्चर है वहाँ पे, है ना, वाइट रैम्ड वल्चर है। इन्वेजिव, देखो इंपॉर्टेंट है, इन्वेजिव स्पीसीज भी वहाँ पे पाए गए हैं। जैसे कॉमन वर्ड इन्वेजिव स्पीसीज क्या है कि वहाँ का वो स्पीसीज नहीं है, दूसरी जगह से लाया गया है उस स्पीसीज को, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो स्पीसीज वो हार्म कर देता है दूसरे स्पीसीज के ग्रोथ में। तो बताएंगे कल क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में। उसके बाद देखो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पंजाब एरिया में 2019 में इसको घोषित किया गया। ये तुम्हारा पंजाब का तुम्हारा शिवालिक हिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखो फ्लोरा और फौना काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो थ्रिएटन है, जो इंडेंजर्ड है, वो भी पाए जाते हैं। जैसे इंडियन पेंगोलिन, हाँ पेंगोलिन इज सो इम्पॉर्टेंट। इस पेंगोलिन का हत्या हो रहा था ना जी उसके सेल्स के लिए, हाँ। तो फिर इजिप्शियन वल्चर पाए जाते हैं वहाँ पे देखो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना था 1961 में, इसकी वजह से बहुत खराबी हुआ है वहाँ पे, एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद क्या है कि नेवा जंग तुम्हारा क्या है, गंग बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है तुम्हारा। इसमें 445 किलोमीटर तुम्हारा लखनऊ के आसपास एरिया से तुमको मैच कर जाएगा ये। इसमें भी देखो इजिप्शियन वल्चर है एंड सो ऑन, बहुत सारे आते हैं। आगे बढ़ जाओ। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में 2019 में ही तुम्हारा किया गया। ये तुम्हारा देखो ऑक्सबो लेक्स है। ऑक्सबो लेक्स मतलब क्या होता है, जब रिवर बहता है तो दूर में बनाता है, बता देंगे कभी तुमको उसमें ज्योग्राफी में। इसमें देखो ब्रीडिंग साइट्स है बहुत सारे तुम्हारे बर्ड्स के लिए। और देखो यहाँ पे इंडेंजर वाइट रम्प वल्चर, इंडियन वल्चर, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। इजिप्शियन वल्चर जो कि इंडेंजर्ड है वो भी पाए जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सभी चीज़। उसका देखो सो इंपॉर्टेंट तमिलनाडु का ये पॉइंट कैलिम्बर तुम्हारा वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी हमेशा न्यूज़ में रहता है ये। देखो ये कोस्टल एरिया है तुम्हारा, शैलो वाटर यानी कि बहुत बड़ा वाटर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि तुमको यदि 7 मीटर या समथिंग मीटर तक नीचे है तो मिल जाएगा तुमको उसका वेटलैंड का खिताब अंडर योर रामसर साइट्स कन्वेंशन जो भी है तुम्हारा उसके हिसाब से। देखो वहाँ पे ह्यूमन मेड सॉल्ट एक्सप्लोटेशन साइट्स है, इस वजह से बहुत सारे स्पीसीज को दिक्कत हो रहा है। और जो स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं, देखो स्पून बिल्ड तुम्हारा सैंड पेपर है, ग्रे पेलिकन है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ हैं। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद बोंग डैम लेक है हिमाचल प्रदेश, तुम्हारा 2002 में किया गया था। उससे पहले मैं तुमको बोल दूं कि पॉइंट कैलिम्बर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी इसमें लॉ ड्रामा से भी थोड़ा रिलेटेड है तुम्हारा, ठीक है ना। ये हिस्ट्री में थोड़ा सा इनका लॉ ड्रामा से भी रिलेटेड है ये। अब आगे बात करूं तो मैं पोंग डैम लेक जो हिमाचल प्रदेश में पाया था, तो ब्यास रिवर के ऊपर आसपास से इंडो गैजेंटी का प्लेन है ये, है ना। यहाँ पे पोंग डैम तुम्हारा ये डैम बनाया गया था वहाँ पे। और आगे बात करो तो यहाँ पे 220 टाइप के स्पीसीज यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए थे एंड मैनी मोर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रिसेंट मैनेजमेंट स्टडीज वहाँ पे किया जा रहा है एंड सो ऑन। आगे बढ़ो। रेणुका लेक सो इम्पॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश का, ये हर समय रहा है न्यूज़ में, पहले न्यूज़ में हमेशा रहता था बराबर। ये नेचुरल वेटलैंड है, यहाँ पे फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स आते हैं एंड सो ऑन। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि मैनस है, बुलबुल्स हैं, पिजेंट्स है, इग्रेट्स है, हेरम्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ हैं। आगे बढ़ जाओ। रूपर वेटलैंड है जो पंजाब में पाए जाते हैं, ये मैन मेड वेटलैंड है लेक का, ये नेचुरल नहीं है जी। यहाँ पे बना है कैसे, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज से बना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस लिए कि नेशनली प्रोटेक्टेड जो बहुत सारी चीज़ है, जैसे स्मूथ कैटर ऑटर हो गया, हॉग डियर हो गया, संबल हो गया, ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाओ। रुद्र सागर लेक जो कि त्रिपुरा में सो इंपॉर्टेंट त्रिपुरा, क्योंकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हो गए सब इंपॉर्टेंट होगा तुम लोग के लिए। ये लो लैंड तुम्हारा सेडिमेंट है, यहाँ पे है तुम्हारा गोमती रिवर, वहाँ पे वहाँ से भी रिलेटेड है।
और देखो IUCN रेड लिस्ट में तुम्हारा बहुत सारे टर्टल्स हैं वो वहाँ पाए जाते हैं एंड सो ऑन। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैडी कल्टीवेशन में भी उस जगह काम आता है। आगे बढ़ जाओ, एक समान बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में 2019 में डाला गया था, ये भी तुम्हारा ऑक्सबो लेगी से बना हुआ है गैंजेटिक प्लेन्स का। आगे बढ़ जाते तो इसमें भी बहुत सारा वल्नरेबल स्पीसीज वगैरह पाया जाता है। आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा समाचार बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, ये तुम्हारा ये हो गया, ये पेरिनियल लोलैंड है, ये तुम्हारा इंडो गैंजेटिक का ही जगह है, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ये। ठीक है, यहाँ तो गजब बात है कि देखो 75,000 से भी ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो एज स्पीसीज और एज इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए बहुत सारे स्पीसीज तुमको देखने को मिल जाएगा। आगे देखो संबर लेक, सो इम्पॉर्टेंट, राजस्थान का, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है जी, ठीक है, जो अंदर का यानी कि ज़मीन वाला तुम्हारा ज़मीन से रिलेटेड जो लैंड है उसमें सबसे बड़ा सॉल्ट लेक है ये। सो इम्पॉर्टेंट, देखो फ्लैमिंगोस लोग उड़ के आते हैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस उसके बाद देखो संदीप बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारा हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी तुम्हारा इंडो गैंजेटिक का भी पार्ट है तुम्हारा। और यहाँ पे देखो 1% जो साउथ ईस्टर्न पॉपुलेशन जो कॉमन टील है यहाँ पाए जाते हैं। देखो सेरस क्रेन भी यहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है तुम्हारा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा बहुत सारा चीज़ यहाँ पे किया गया, मैंने कल बताया था ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल या फिर तुम्हारा वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है वो उसको वेटलैंड को बचाने के लिए। आगे बढ़ जाओ, सरसाई नवार झील, ये उत्तर प्रदेश में है तुम्हारा, इसमें इटावा डिस्ट्रिक्ट में, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन का पार्ट है। और इसमें भी बहुत सारे तुम्हारे वल्चर, जैसे इंडेंजर तो क्रिटिकली इंडेंजर तुम्हारा वाइट रैम्ड वल्चर है, इंडेंजर तुम्हारा होली नेक स्टॉर्म एंड सो ऑन, बहुत सारे पाए जाते हैं। उसके बाद देखो क्या है तुम्हारा सस्तुम कोटा लेक, ये केरल में है तुम्हारा, ये भी वही सेम है। देखो कोलम डिस्ट्रिक्ट में, पहले अस्तमुदी बताए थे, ये रामानंद जी ये पूछ लेता है सिविल सर्विस में, क्रोनोलॉजी मिलाइए, ठीक है। तो कोलम डिस्ट्रिक्ट में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरल का। कोलादा रिवर यहाँ पे यूनिक है, वहाँ पे पैडी कल्टीवेशन के लिए भी काम आता है एंड सो ऑन। आगे बढ़ जाओ, सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन का बात आएगा तो वेस्ट बंगाल का ही बात आएगा। ये तुम्हारा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर रहता है, सबसे वर्ल्ड का, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा से बना हुआ एरियाज है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो क्या है सुरिनसर मानसर लेक, ये तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, तुम्हारे झेलम बेसिन पे इस्टेब्लिश्ड है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तुमको तो पैडी फील्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये एरिया। और ये लेक सपोर्ट करता है साइट्स IUCN रेड लिस्ट, जो तुम्हारे बहुत सारे फ्लोरा और फौना है, जैसे इंडियन सॉफ्टवेयर टर्टल्स है एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देखो सोमेरेडी, मैंने पहले ही बोला सोमेरेडी सबसे हाईएस्ट सी लेवल की तुलना में सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड में पाने वाला वर्ल्ड का ये वेटलैंड है। बताया था राम जी का कभी आपको, रामानंद जी, तो वही चीज़ है। देखिए तो ये आपका ये लगभग आपका 4,500 है ना, 4,500 मीटर अबव है सी लेवल का। सो इम्पॉर्टेंट, ये ओनली ब्रीडिंग है आपका ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर द मोस्ट इंडेंजर क्रेन्स, यानी बहुत सारे क्रेन्स यहाँ पे आते हैं, ये चिड़िया वगैरह आते हैं टिबेटन, हाँ ये सो ऑन। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओगे तो अपर गंगा, तुमको गंगा रिवर मिलेगा तुम्हारा उत्तर प्रदेश का, ये भी तुम्हारा क्या है गैंजेटिक प्लेन में ही है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यहाँ पे होता है, जो देखो कलर देखो अपने इंपॉर्टेंट अपने आप तुम्हारा दिया गया है वहाँ से अंडरलाइन करके। IUCN का जो रेड लिस्ट है तुम्हारा गैंजेस रिवर डॉल्फिन यहाँ पाए जाते हैं, यानी कि अपर गंगा रिवर, सो इम्पॉर्टेंट तुम्हारा, इसमें तुम्हारा गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, घड़ियाल है, क्रोकोडाइल है और बहुत सारे पाए जाते हैं। सो ऑन, आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा क्या विमेनाड कोल वेटलैंड, ये भी केरल का ही तुम्हारा। सो देखो केरल कितना इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट लेक है तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा कोयटाउन में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है एंड सो ऑन तुम्हारा। उसके बाद पैडी फील्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाओ, उलर लेक सो इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर में तुम्हारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है तुम्हारा इंडिया में, जहाँ पे बहुत सारे तुम्हारा फ्लोटिंग वेजिटेशन है एंड सो ऑन। आगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ मगर राइस कल्टिवेशन और ट्री फार्मिंग होता है इस जगह पे। उसके बाद देखो आसन बैरेज जो कि उत्तराखंड में 2020 में यानी कि हाल फिलहाल में इसको वेटलैंड का दर्जा मिला है। ये 4 हेक्टेयर स्टेज में फैला हुआ है। यदि मैं जगह का बात करूँ तो यमुना रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये। आगे देखते हैं सिल्ट, हाँ ये देखो बहुत सारे स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पे रेड हेडेड वल्चर है, वाइट रम्ड वल्चर है। डोंट वरी, जब मैं तैयारी करवाऊँगा तुम लोग का सिविल सर्विस का, उसका क्या बोलते हैं, जब अप्रैल के बाद करवाऊँगा तो ये सभी चीज़ आ जाएंगे। हाँ करंट अफेयर्स में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, यहाँ से रिपीट होगा ये, बस एक हाँ सब आ जाएगा, एक ओवरऑल है ये सब चीज़। इसलिए एक बार देख लोगे तो माथा में रहेगा ना कि कांवर ताल क्या होता है, आसन बैरेज क्या होता है, कम से कम माइंड में ये तो रहेगा ना जी। देखो कांवर ताल देखो इस बार का हुआ है बिहार बेगूसराय का, देखो अपना ही जगह का है तुम्हारा, देखो ठीक है ना। ये लगभग तुम्हारा सर तुम्हारा क्या है 2500 हेक्टेयर्स में फैला हुआ इंडो गैंजेटिक का जगह है ये, ठीक है। इसमें तुम्हारा 70% तुम्हारा लैंड क्या वल्नरेबल इनंडेशन यानी कि पानी से बह रहा है तुम्हारा। सेंट्रल एशिया से उड़ के आते हैं, 58 माइग्रेटरी बर्ड से उड़ के आते हैं, 5 क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज यहाँ पाए जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट 3 वल्चर्स है, रेड हेडेड वल्चर है तुम्हारा, वाइट रम्ड वल्चर है
और इंडियन वल्चर पाए जाते हैं एंड सो ऑन। आगे देखो सूर सरोवर, मैंने बोला था सूर सरोवर के बारे में, सूरदार से रिलेटेड है ये, आगरा, सिटी ऑफ आगरा से है। इसमें भी बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं। यहाँ पे सेरस क्रेन है, ग्रीन स्पॉटेड ईगल एंड सो ऑन, बहुत सारे जगह है। उसके बाद लोनार लेक, मैंने ये भी बोला है तुम लोग को, महाराष्ट्र तुम्हारा बुलदाना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लोरा फौना सब आते हैं। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे तो तुमको लास्ट नज़र आएगा सोकर। हाँ, सोकर तुम्हारा लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ले का है, तुम्हारा ले डिस्ट्रिक्ट का लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, जो सबसे ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बना है अभी आफ्टर। हाँ देखो ये क्या है, सोकर है एंड सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर यहाँ पे आते हैं एंड सो दैट्स इट। और ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा स्नो लियोपार्ड जो कि वल्नरेबल है, उसको प्रिजर्वेशन करने के लिए, दैट्स इट।